डियर स्टूडेंट्स, आज एनिमेलिया किंगडम में जनरल फीचर पूरा फिनिश होने के बाद आज का जो वीडियो तैयार करके आपको दे रहे हैं, ये आज का वीडियो है पूरी तरह पॉरीफेरा को डेडिकेटेड है। यानी कि आज का वीडियो कंप्लीट रूप से पॉरीफेरा के बारे में आपको डिटेल नॉलेज देगा। आप जानते हैं कि पॉरीफेरा जो फाइलम है, इसके बारे में आपने एक लाइन तो जरूर पढ़ा है कि पॉरीफेरा इज द स्मॉलेस्ट फाइलम। ये सबसे छोटा फाइलम है एनिमेलिया किंगडम का, स्मॉलेस्ट फाइलम। ठीक है, ये है स्मॉलेस्ट फाइलम। ठीक है, और इसमें 5000 स्पीसीज है। कितने थाउजेंड स्पीसीज हैं? 5000। यानी 5000 स्पीसीज हैं इस फाइलम में। ये पॉरीफेरा टर्म जो दिया है ना, ग्रांट नामक साइंटिस्ट ने दिया है। यानी पॉरीफेरा टर्म वाज गिवन बाय ग्रांट। पॉरीफेरा इज द स्मॉलेस्ट फाइलम हैविंग ओनली 5000 स्पीसीज। ठीक है, ये जनरली एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाला, ठीक है, एनिमल का ग्रुप है जनरली। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाला, ठीक है, हैबिटेट है। ये समुद्र में ज्यादा पाया जाता है, बट इसके फ्रेश वाटर स्पीसीज की संख्या भी अच्छी खासी है, जैसे स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, जनरल फीचर जितने हमने बताए हैं उसके आधार पे पॉरीफेरा के बारे में हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। पॉरीफेरा के बारे में हम लोग बेहतरीन 10-12 पॉइंट तो लगातार बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? पॉरीफेरा फॉलोज The member of Porifera follows cellular grade of body organization. दूसरा, it follows cell aggregate body plan. तीसरा, all member of this phylum are diploblastic animal. All member of this phylum अगर diploblastic है, having only 2 embryonic layer, ectoderm and endoderm, and having no any type of coelom, hence all member are acoelomate. ठीक है, all member of this phylum are asymmetrical. ये आपने पढ़ा हुआ है, asymmetrical है। यानी कि इसके बॉडी को आप किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करते। 90% पॉरीफेरंस यानी स्पॉन्जेस आर, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, 90% जो है एसिमेट्रिकल है, 10% सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, फिर कहता है इसमें डाइजेशन जो होती है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा के द्वारा होती है, और इसमें 2 लार्वा होती है, एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला। पैरेन्काइमुला और एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, इसको कैसे याद रखिएगा? कहता है पॉरीफेरा जो वर्ड है ना, पॉरीफेरा पी से शुरू होता है और ए पे खत्म होता है। तो पी से पैरेन्काइमुला और ए जहां पे खत्म होता है एम्फीब्लास्टुला। क्लियर है? ये 2 लार्वा होता है, जिसमें लार्वा के थ्रू मतलब आगे प्रोजेनी उसका मतलब डेवलप करे, ग्रो करे। यानी कि जिसमें लार्वल स्टेज हो डेवलपमेंट के दरमियान, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिसमें लार्वल स्टेज नहीं पाया जाए उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, एक बात और, ये बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ प्रेजेंट इन ओनली 1 बॉडी। तो कहता है ये बाइसेक्सुअल होते हुए भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। यानी एक स्पॉन्जेस का स्पर्म दूसरे स्पॉन्जेस के अंदर जाके उसके ओवम को फ्यूज करता है। ठीक है, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सब नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, तो स्पेशल बातों पे हम आते हैं। कहता है फाइलम पॉरीफेरा किसने दिया? ग्रांट नामक साइंटिस्ट ने दिया। ग्रांट, ठीक है, ग्रांट नामक साइंटिस्ट ने दिया पॉरीफेरा फाइलम। अबाउट 5000 स्पीसीज, स्मॉलेस्ट फाइलम। ठीक है, कॉमन नेम स्पॉन्जेस और पोर बियरर्स। ठीक है, जनरल फीचर एक्वेटिक
उसमें भी मेराइन, और मेराइन में भी सेसाइल, यानी समुद्र के अंदर भी रहेगा कुछ, या एक्वेटिक मोड में रहे, मतलब फ्रेश वाटर हो या मेराइन हो, वहां पे किसी सबस्ट्रेटम से चिपका रहेगा, और जो सबस्ट्रेटम से चिपक के रहता है वहीं से वो फूड गैदर करता हो, उसको बोलते हैं सेसाइल एनिमल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, कहता है जनरल फीचर में हमने क्या बताया? जनरल फीचर में हमने बताया सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर हमने क्या बताया? ठीक है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, बॉडी प्लान। फिर हमने क्या बताया? एसिमेट्रिकल, ठीक है, 90% एनिमल क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। ये ऑल मेंबर आर डिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद कहता है कि सारे के सारे मेंबर में 2 लेयर होंगे, मिलियन है नहीं, इसलिए ये सब क्या होंगे? एसिलोमेट होंगे। क्या होंगे? एसिलोमेट होंगे। ठीक है। और इसमें एक सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है, सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, एक सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है। देखिए 3 फाइलम में सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है। मैं आपको स्टार्टिंग बता दूं, पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस, इसलिए इसके सेंट्रल बॉडी कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी, यानी इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्लियर है पॉइंट? इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। कहता है इसी के अंदर, आप आगे भी पढ़ेंगे, उस चीज का चर्चा आगे होगा, इसलिए मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। इसमें एक टोटीपोटेंट सेल होंगे। टोटीपोटेंट सेल को समझने के लिए मैं आपको पहले ही ट्रिक बता चुका हूं। ठीक है, मारुति सियाज। ठीक है, यानी कि टोटीपोटेंट सेल का मतलब ऐसा होता है, ऐसा सेल चाहे हमारे बॉडी में हो, आपके बॉडी में हो, किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट के बॉडी में हो, ऐसा सेल जिससे हर तरह के बॉडी सेल को बनाया जा सके, यानी पूरी की पूरी बॉडी को रिक्रिएट किया जा सके, उस सेल को बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंसी टर्म वाज गिवन बाय स्टीवर्ट। ठीक है। और कहता है पॉरीफेरा में भी एक टोटीपोटेंट सेल है जिसका नाम है आर्कियोसाइट्स। क्या नाम है उसका? आर्कियोसाइट्स। पॉरीफेरा में जो सेल है उसको हम लोग, ये पॉरीफेरा के बॉडी के अंदर जो सेल है टोटीपोटेंट सेल, उसका नाम क्या है? आर्कियोसाइट्स। जो सिलेंट्रेटा के अंदर है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है उसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। जो प्लांट के अंदर है मेरिस्टेमेटिक सेल, और जो एवरी प्लांट और एनिमल बॉडी के अंदर होता है कॉमन, उसको बोलते हैं जायगोट सेल। तो मारुति सियाज हमने एक ट्रिक बताया। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल के लिए मारुति सियाज, एम से मेरिस्टेमेटिक सेल, एस से स्टेम सेल्स, आई से इंटरस्टिशियल सेल्स, ए से आर्कियोसाइट्स और जेड से, ठीक है, जायगोट सेल। ये 5 होते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यानी कि मारुति सियाज टोटीपोटेंट सेल। अब देखिए ये पैरागैस्ट्रिक है। अब कहता है कि इसके ये फाइलम जो होता है पॉरीफेरा, इसके जितने भी मेंबर होते हैं सबके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर जाता है, उसके थ्रू वाटर जाता है। और एक बड़ा सा एग्जिट ट्यूब होता है, एग्जिट ओपनिंग एक बहुत बड़ा होता है, उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। यानी छोटे वाले को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ठीक है, ऑस्टिया, स्मॉल, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, न्यूमरस, ठीक है, ओपनिंग ऑन होल बॉडी, ठीक है। और जो एग्जिट बॉडी होता है उसको क्या बोलते हैं? जो एग्जिट बॉडी होता है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम, उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। अगर बात करते हैं, ये देखिए, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कहता है, अगर मैं बात करूं इसकी बॉडी पे, ये देखिए ओपनिंग हो, पूरे बॉडी पे ओपनिंग हो,
पूरे बॉडी पे ऑब्लिक होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्टिया, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑस्कुलम, क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम, ठीक है। ऑस्टिया और ऑस्कुलम, ऑस्टिया से वाटर जाता है और ऑस्कुलम से वाटर निकलता है। इसके साथ साथ उस वाटर के थ्रू क्या जाता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है, गैसेस, ये सब कुछ जाता है और उसको वो कैच करता है, ठीक है। जो भी सेल होते हैं उस सेल का चर्चा भी करेंगे, और वो फिर बाहर निकल जाता है। यही इसके, ठीक है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स का एक मात्र रीजन होता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये इसके जनरल फीचर है, क्लियर। और मैंने जनरल फीचर क्या बताया, ठीक है, वो आगे भी चर्चा होगा इसलिए, लेकिन मैं यहां भी बता दूं एक बार। कहता है इसमें रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। इसमें दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद है बडिंग, इंटरनल बडिंग, वो जिसके द्वारा होता है उसको बोलते हैं गैम्यूल, यानी गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल इज दी, ठीक है, लूज मास ऑफ सेल, ठीक है, वो बाहर प्रोजेक्ट करके, ठीक है, रिप्रोडक्शन करवाता है, उसको बोलते हैं गैम्यूल फॉर्मेशन। और वो एक तरह से इंटरनल बडिंग का एक टाइप है, यानी फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, आपको मैंने बताया इसमें दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, दोनों एक ही बॉडी पे होते हैं, इसलिए बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। और इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एक स्पॉन्जेस का स्पर्म दूसरे स्पॉन्जेस के बॉडी में जाके उसके ओवम को फ्यूज करता है, उसका स्पर्म इसको आके फ्यूज करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका था। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट होगा, वो जायगोट डेवलप होगा प्रोजेनी में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू, यानी कि दो लार्वल स्टेज होंगे, एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमोला, ठीक है। और कहता है इसमें इंटरनल, अंदर बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरनल डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ये पूरा क्लियर, ये पूरा क्लियर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, यू एस्पोंजिया, एग्जाम्पल बाथ एस्पोंजिस, साइकोन एस्काइफा और एस्पोंजिला फ्रेश वाटर एस्पोंजिस। यानी एस्पोंजिला को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर एस्पोंजिस, ठीक है। यू एस्पोंजिया क्या बोलते हैं, बाथ एस्पोंजिस, और साइकोन को क्या बोलते हैं, स्काइफा। ये क्वेश्चन में आता है, तीनों एग्जाम्पल। क्लियर है? इसका भी ट्रिक आपको बताएंगे, जो हमारा 2 से 3 मिनट के टेस्ट ट्रिक का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम ये सब ट्रिक डालेंगे, आप उसका वेट कीजिए। यहीं पे सब कुछ बताएंगे, तो फिर आप वो वीडियो देखेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब इसमें क्या होता है, कैनाल सिस्टम। क्या होता है, कैनाल सिस्टम। ये जो कैनाल सिस्टम है, ये कैनाल सिस्टम पहले बनता कैसे है, सो देखिए। कहता है पूरे बॉडी पे एक छोटे छोटे ओपनिंग है जिससे पानी आता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, यानी कि ऑस्टिया। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए कैनाल सिस्टम क्या होता है, सो बताने जा रहा है, ठीक है। देखिए कैनाल सिस्टम क्या होता है, ऑस्टिया, ठीक है। ऑस्टिया इन करंट कैनाल में खुलती है, इन करंट कैनाल में खुलती है। इन करंट कैनाल किसमें खुलती है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, या इसको क्या बोलते हैं आप, स्पोंजोसेल, स्पोंजोसेल। और कहता है उसके बाद फिर क्या होता है, एक्स करंट कैनाल, एक्स करंट कैनाल, और फिर क्या होता है, ऑस्कुलर, ठीक है। ये मिल करके जो बनाता है इसी को क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम। मैं आपको बता दूं, मैं भी आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, यहाँ भी कुछ सेल और रहते हैं इन करंट कैनाल में, और यहाँ भी कुछ सेल रहते हैं एक्स करंट कैनाल में। इसके नाम का चर्चा भी आगे होगा, बट साफ सुथरा जानने के लिए समझिए कि ये क्या है, ये यहां से एंट्री होती है, एंट्री, ठीक है, ऑफ वाटर, ठीक है, H2O, O2, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, जो भी है, ठीक है। ये और ये जानते हैं कि ये फिल्टर फीडर है, फिल्टर
फीडर है, फिल्टर फीडर है, यानी कि ये वाटर के फॉर्म में ही फूड लेता है, वाटर के साथ वाटर डिजॉल्व फूड को लेता है, वाटर डिजॉल्व फूड को लेता है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिया के थ्रू आता है और ऑस्कुलम के थ्रू निकलता है, ठीक है, ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम। ये जो कैनाल सिस्टम है कहता है किस लिए होता है, फूड गैदरिंग के लिए, रिस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के लिए यानी एक्सक्रीशन का भी काम करता है, और ट्रांसफर ऑफ स्पर्म के लिए यानी कि स्पर्म का ट्रांसफर भी इसी के थ्रू, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का निकलना भी इसी के थ्रू, ठीक है, ऑक्सीजन का यानी कि गैसेस एक्सचेंज का काम भी इसी के थ्रू, न्यूट्रिएंट्स का भी काम इसी के थ्रू, वाटर का भी आना जाना इसी के थ्रू, सब कुछ का मीडियम यही है। यानी वाटर के थ्रू ये फूड को गैदर करता है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज करता है, स्पर्म का ट्रांसफर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव भी करता है। क्लियर है। अब आइए कहता है डाइजेशन। डाइजेशन में देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ वही जो हम बताए, फिल्टर फीडर है। फिल्टर फीडर मतलब, ठीक है, कहता है ये भोजन जो लेता है वो वाटर डिजॉल्व फॉर्म में लेता है, डिजॉल्व इन वाटर, यानी उसका भोजन वाटर में डिजॉल्व रहता है। टेक बाय च्वाइनोसाइट्स, मैंने आपको बोला था कि एक सेल आएगा क्वाइनोसाइट्स, इसको क्वाइनोसाइट्स बोलिए या च्वाइनोसाइट्स बोलिए, ठीक है। तो ये, ठीक है, क्लियर, यानी कि ये जो है च्वाइनोसाइट्स यही फूड को डायरेक्ट लेने का काम करता है। और डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं। आप देखिएगा इसके बाद वाला जो फाइलम है उसमें होगा इंट्रासेलुलर फॉलोड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पे होता है कंप्लीट इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी जहां जहां अंडरलाइन कर रहे हैं ये सब आपका क्वेश्चन है, फालतू एक भी लाइन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है जो आपको ना आए, ठीक है। स्केलेटन कहता है इंडोस्केलेटन होता है, इंडोस्केलेटन होता है या तो स्पॉन्जिन फाइबर का होगा या, ठीक है, इसमें एक स्पेशल तरह का स्पिक्यूल्स होगा। तो कहता है या तो देखिए यहाँ पे स्केलेटन, इंडोस्केलेटन या तो स्पिक्यूल्स होगा या स्पॉन्जिन फाइबर होगा। स्पिक्यूल जो होता है वो सॉलिड, ठीक है, और थोड़ा सा हार्ड होता है, और जो स्पॉन्जिन फाइबर होता है ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि स्केलेटन यानी कि पॉलीफेरा का डिफरेंट ग्रुप होगा। मान लीजिए कुछ पॉलीफेरा में ऐसा होगा जिसमें स्पॉन्जिन फाइबर ही इंडोस्केलेटन के रूप में होगा, ठीक है। कुछ में ऐसा होगा जो स्पिक्यूल्स ही होगा, और कुछ ऐसा होगा जिसमें दोनों होगा। और स्पिक्यूल्स में भी दो तरह के होते हैं, स्पिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, कैलकेरियस और सिलिसियस। कैलकेरियस मतलब कैल्शियम का बना हुआ और सिलिसियस मतलब सिलिका का बना हुआ। सिलिका मतलब सैंड, SiO2। और कहता है कैल्शियम, कैलकेरियस। तो कैल्शियम के नाम से क्लियर है, कैलकेरियस कैल्शियम का बना हुआ स्केलेटन, और सिलिसियस सिलिका का बना हुआ स्केलेटन। दोनों मिला के बोलते हैं स्पिक्यूल्स, यानी स्पिक्यूल्स कैलकेरियस भी हो सकता है, स्पिक्यूल्स सिलिसियस भी हो सकता है, ठीक है। तो चाहे स्पिक्यूल्स के फॉर्म में हो चाहे स्पॉन्जिन फाइबर के रूप में हो, बट होगा स्केलेटन जरूर। इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ पॉलीफेरल्स। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और कहता है इसी के आधार पे आप देखिएगा आगे बंटवारा जो है ये इसी के आधार पे है, स्केलेटन के आधार पे ही है, ठीक है। अब आइए कहता है, ठीक है, इसलिए लिखे देखिए स्पिक्यूल्स कैलकेरियस और सिलिसियस सिलिका। रिप्रोडक्शन कहता है हर्मोपोडाइट, आप समझ ही गए, बाइसेक्सुअल, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों आप याद रखिएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये दोनों टर्म आप याद रखिएगा। एसेक्सुअल कहता है एसेक्सुअल बाय बताए थे फ्रेगमेंटेशन एंड बाय बडिंग एंड गैम्यूल फॉर्मेशन, बडिंग एंड गैम्यूल फॉर्मेशन। नोट फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस एंड ए फ्यू मेराइन गैम्यूल इंटरनल बर्ड, ईच गैम्यूल हैड ए मास ऑफ आर्कियोसाइट्स। यानी गैम्यूल जो होता है ना, ठीक है, कहता है उसके अंदर होता है आर्कियोसाइट्स, वही आर्कियोसाइट्स जिसके बारे में हम बोल रहे हैं टोटीपोटेंट सेल, जो किसी भी तरह के सेल को जन्म देगा और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। यानी कि आर्कियोसाइट्स प्लस प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म गैम्यूल, ठीक है, व्हिच आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होल बॉडी ऑफ, ठीक है, पॉलीफेरल्स।
क्लियर है पॉइंट? तो वही लिखा हुआ है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या बताए थे? विद लार्वल स्टेज। क्या बताए थे? पॉडीफेरा शुरू होता है पी से, पैरेन्काइमुला, और पॉडीफेरा के लास्ट में ए एम्फीब्लास्टुला। क्लियर है पॉइंट? ये पूरा का पूरा आपको क्लियर है? तो मैं ये मिटा दूं, ठीक है? ये देखिए यहां तक आपको मैंने समझा दिया, ठीक है? अब देखिए ये जो लास्ट है, अब जो लास्ट है सो देखिए, कहते हैं बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। यानी कि हमने क्या बोला था, ठीक है, कि एक तो मतलब इसका जो आगे डिवीजन हम देखेंगे वो एस्पिक्यूल्स के आधार पे, यानी कि इंडोस्केलेटन के आधार पे, वो या तो स्पोंजिन फाइबर का होगा या एस्पिक्यूल्स होगा, ठीक है? और एस्पिक्यूल्स में भी कैलकेरियस भी हो सकता है, सिलिशियस भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, ठीक है? देखिए पहले बॉडी वॉल देखिए। बॉडी वॉल ऑफ पॉडीफेरम कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। बॉडी वॉल में 3 लेयर है। देखिए है डिप्लोब्लास्टिक, बट बीच में एक लेयर जो है वो नॉन सेलुलर लेयर है, ठीक है? ऊपर वाला सेलुलर लेयर, अंदर वाला सेलुलर लेयर, और बीच वाला, ठीक है, नॉन सेलुलर लेयर, ठीक है? यहां पे ये मत समझिएगा 3 लेयर कहने का मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, नेवर, ठीक है? तो कहता है बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। पहला पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, डर्मल लेयर, आउटर, ये आउटर लेयर है, ठीक है? तो आउटर पेरीफेरी से याद किया, पी फॉर पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब आउटर। सेलुलर लेयर कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड, ठीक है, फ्लैटेंड पिनेकोसाइट्स, ओवल पोरोसाइट्स, ठीक है? दूसरा जो है क्वाइनोडर्म बोलिए या चाइनोडर्म बोलिए, जो आपको बोलना है बोलिए, दोनों लोग बोलते हैं। क्वाइनोडर्म यानी कि ये देखिए ये गैस्ट्रल लेयर, ठीक है, ये भी सेलुलर लेयर है। इनर यानी कि ये इनर और, ठीक है, सेलुलर लेयर कॉल्ड क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल, याद रखिएगा, क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल। और इसके बारे में पहले आप पढ़ चुके हैं, ये फूड को गैदर करने में मदद करता है, फूड को इंटेक करने में मदद करता है, ठीक है? तो कहता है इसलिए इसका नाम क्या है? गैस्ट्रल लेयर। गैस्ट्रो, गैस्ट्रो मतलब क्या होता है? स्टोमैक, ये स्टोमैक की तरह काम करता है। दे आर कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ दिस फाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंगेशन ऑफ फूड सेक्रीशन ऑफ, ठीक है, मीजोहायल, ये लेयर है मीजोहायल, ये देखिएगा क्या है, यही है नाम से लड़ लेयर। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल, यानी कि डिफरेंशिएशन करता है किसका? सेक्स सेल का। यानी कि इसका 2 काम है, एक तो काम है फूड को गैदर करना चॉइनोसाइट्स का, दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल, यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को बनाना। क्लियर है पॉइंट? ठीक है? तो पिनेकोडर्म भी सेलुलर लेयर, चॉइनोसाइट्स भी सेलुलर लेयर, ठीक है? यहां भी आप दिमाग में रखिएगा पीसीसी। पीसीसी फिर से मैं आपको बताऊं, ये मेरे माँ के नाम पे जो कोचिंग था उसका नाम है परमिला कोचिंग ऑफ कंपटीशन। पीसीसी, पी से पिनेकोडर्म, सी से चॉइनोसाइट्स, ठीक है? ये पीसीसी जो है ये सेलुलर लेयर है, ठीक है? और पीसीसी के साथ यानी कि याद रखिएगा, कहता है पीसीसी में जो पढ़ा या तो मेडिकल कंप्लीट किया, ठीक है, या इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, जो बच गया वो एमएनसी में नौकरी कर रहा है। कहां पे नौकरी कर रहा है? एमएनसी में। तो ये रखिएगा मल्टीनेशनल कंपनी में, ठीक है? तो मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि मीजोहायल, इसको क्या बोलते हैं? मीजोहायल लेयर, ठीक है? और ये क्या होता है? नॉन सेलुलर होता है। ये क्या होता है? नॉन सेलुलर। क्लियर है? मीजोहायल लेयर इज नॉन सेलुलर लेयर, ठीक है? और कहता है पीसीसी यानी कि पिनेकोडर्म और चॉइनोसाइट्स इज सेलुलर लेयर। क्लियर है पॉइंट? ये आपको पूरी तरह समझ में आ गई। अब देखिए मीजोहायल लेयर। मीजोहायल लेयर क्या है? उसी का नाम है मीजेनकाइम, और वो होता है नॉन सेलुलर, और वो दोनों के बीच में होता है, और उसी कैविटी को तो बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी और गैस्ट्रोसिल और एस्पोंजोसिल। गैस्ट्रोसिल भी उसी को बोलते हैं, एस्पोंजोसिल भी उसी को बोलते हैं, नॉन सेलुलर कैविटी भी उसी को बोलते हैं, और पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी उसी को बोलते हैं, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? तो मीजोहायल और मीजेनकाइम, नॉन सेलुलर लेयर फाउंड बिटवीन पिनेकोडर्म एंड चॉइनोडर्म, आउटर लेयर, इनर लेयर, ठीक है? इट हैज फाइन डिस्पर्स्ड एस्पोंजीन फाइबर, वही फाइबर एस्पोंजीन फाइबर, एंड न्यूमरस एस्पिक्यूल्स, ठीक है?
स्पॉन्जिन फाइबर होगा, स्पिक्यूल्स होगा, या दोनों होगा। इट ऑल्सो कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट्स, मेनी टाइप ऑफ अमीबोसाइट्स, इसके अंदर बहुत सारे टाइप के अमीबोसाइट्स होगा, उसी में से एक कहलाएगा आर्कियोसाइट्स। ठीक है, अमीबोसाइट्स ऑफ बोथ आउटर एंड इनर लेयर, यानी आउटर और इनर लेयर के बीच का है तो उसका कुछ सेल अमीबोसाइट्स निकल के बीच वाले कैविटी में आ जाता है। ठीक है, नोट, वन ऑफ द अमीबोसाइट्स कॉल्ड आर्कियोसाइट्स, उसी को क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंट सेल, जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं आपको। ठीक है, अब देखिए क्लास 1, अब इसको बांटा गया है क्लास 1 कैलकेरिया और कैल्सीस्पोंजिया। कैलकेरिया और कैल्सीस्पोंजिया, बताइए इसमें क्या होगा, कैलकेरियस वॉल होगा। कैलकेरियस मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल ल्यूकोसोलिनिया, साइकोन, ग्रेंटिया, ग्रेंटिया साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, ग्रांट के नाम पे। तो ल्यूकोसोलिनिया, साइकोन और ग्रेंटिया, साइकोन वही स्काइफा। अब आइए दूसरा, हेक्साक्टिनिलिडा और हाइलोस्पोंजिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिलीसियस सेल वॉल होता है। कैसा सेल वॉल होता है, सिलीसियस सेल वॉल, यानी सिलिका का बना होता है। ठीक है, सिलीसियस सेल वॉल, इसका एग्जांपल क्या है। ठीक है, यूप्लेक्टेला और हाइलोनिमा। यूप्लेक्टेला को बोलते हैं वेनस फ्लावर बास्केट, यूप्लेक्टेला को बोलते हैं, ठीक है, वेनस, ठीक है, वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, और जो हाइलोनिमा है, हाइलोनिमा को बोलते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है आपका, हाइलोनिमा को बोलते हैं ग्लास रोप स्पॉन्ज। क्या बोलते हैं, ग्लास रोप स्पॉन्जेस, ग्लास रोप स्पॉन्जेस। क्लियर है, तो बताइए ग्लास रोप यूप्लेक्टेला, यानी कि पहला ये, दूसरा ये दोनों एग्जाम्पल है किसका, हेक्साक्टिनिलिडा, और ठीक है, हेक्साक्टिनिलिडा और हाइलोस्पोंजिया। क्लियर है, तो हाइलोस्पोंजिया इसलिए नाम पड़ा, एग्जाम्पल का नाम है हाइलोनिमा। ठीक है, क्लियर है, और कैलकेरिया या कैल्सीस्पोंजिया। क्लियर है पॉइंट। तो इसमें 2 क्लास है, यानी फाइलम के अंदर में हम किस में घुसे, क्लास में। ये जो क्लास का नाम है ना, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं है, बट कभी कभी नीट आपको तंग करने के लिए क्वेश्चन डाल देता है। ये 2 क्लास को भूलिएगा नहीं, कैलकेरिया और कैल्सीस्पोंजिया, दूसरा हेक्साक्टिनिलिडा और हाइलोस्पोंजिया। ठीक है, उसका कैलकेरिया या कैल्सीस्पोंजिया का एग्जांपल क्या है, ल्यूकोसोलिनिया, साइकोन और ग्रेंटिया, और इसका एग्जांपल है, ठीक है, यूप्लेक्टेला और हाइलोनिमा। ये देखिए हाइलो वर्ड है ना, ये हाइलो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइलो का मतलब ही होता है, ग्लास लाइक। हाइलो का मतलब क्या होता है, ग्लास लाइक। ठीक है, तो ये हाइलो से आप बहुत चीज को खोज कर सकते हैं। हाइलोप्लाज्म, ठीक है, हाइलोप्लाज्म। दूसरा, ठीक है, ठीक है, क्या बोलिएगा, हाइलुरोनिक एसिड। तीसरा क्या बोलिएगा, ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, तो आप जानते ही हैं हाइलाइन कार्टिलेज एक ऐसा कार्टिलेज है जिसमें कोई फाइबर नहीं होता है, और कोई फाइबर, ना कोलेजिन फाइबर ना इलास्टिन फाइबर। और उसी हाइलाइन कार्टिलेज का आपने एग्जांपल पर रखा है, लैरिंग्स, नेजल चेंबर, ट्रैकियल रिंग, रिब्स, स्टर्नम, सुप्रास्केपुला। ठीक है, उसका ट्रिक भी मैंने बता रखा है, LNTR+S। ठीक है, और कहता है हाइलुरोनिक एसिड, ये एग के मेम्ब्रेन के चारों तरफ पाया जाता है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। और हाइलोप्लाज्म, किसी सेल में सारे सेल ऑर्गन को हटा दीजिए, जो क्लियर फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बचेगा, दैट इज कॉल्ड हाइलोप्लाज्म। क्लियर है, तो मैंने ये पूरा का पूरा आपको बताया किसके बारे में, ये मैंने बताया पॉरीफेरा के बारे में। ये पॉरीफेरा आपने पूरा पढ़ा, लेकिन पॉरीफेरा के बारे में अगर 6 पॉइंट बोलेगा, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब जनरल पॉइंट नहीं, जैसे डिप्लोब्लास्टिक जनरल पॉइंट है, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक निडारियंस भी है, टिनोफोरंस भी है। ठीक है, ये सॉरी क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक नहीं बोले, क्योंकि निडारियन भी
ठीक है, और टिनोफोरन दोनों है डिप्लोब्लास्ट। एसिलोमेट ये तीनों है, ठीक है, प्लेटिहेलमिन्थिस भी है एसिलोमेट। ये सब नॉर्मल पॉइंट हुआ, ठीक है। इसके बारे में एक्सक्लूसिव पॉइंट क्या बोलेंगे, सो देखिए, पॉरीफेरेंस आर नोन एज पॉरीफेरेंस ड्यू टू present of a small number of numerous pore known as ostia and exit pore is osculum। दूसरा बोलेंगे कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। तीसरा बोलेंगे पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पॉन्जोसिल और गैस्ट्रोसिल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। चौथा बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ गैम्यूल्स एज एसेक्सुअल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली में गैम्यूल्स के बारे में क्या बोलेंगे, गैम्यूल्स इज द इंटरनल बर्ड, ठीक है। फिर इसके बारे में क्या बोलेंगे, कहता है फिर इसके बारे में बोलेंगे, ठीक है, कि इसमें आर्कियोसाइट्स एज ए टोटीपोटेंट सेल। आर्कियोसाइट्स क्या है, टोटीपोटेंट सेल है। और कहता है देखिए इसमें आपको टोटल जो पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट आपका हो गया पॉरीफेरेंस क्यों कहलाता है, ठीक है। दूसरा हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया आपका कि इसमें एक तो आर्कियोसाइट्स पाया जाता है, तीसरा इसमें बोलेंगे पैरागैस्ट्रिक कैविटी होता है, चौथा इंटरनल बर्ड, ठीक है, यानी कि गैम्यूल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और पांचवा जो आप बोलेंगे, ठीक है, वो बोलेंगे सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। क्या बोलेंगे, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। छठा बोलेंगे इंडोस्केलेटन, आइदर सिलिसियस, ठीक है, और कैलकेरियस, इन दोनों मिला के स्पिक्यूल्स, और ठीक है क्या बोलेंगे स्पोंजिन फाइबर। यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ इंडोस्केलेटन, प्रेजेंस ऑफ आर्कियोसाइट्स, प्रेजेंट ऑफ गैम्यूल फॉर्मेशन, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ठीक है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पोंजोसिल और गैस्ट्रोसिल, ठीक है, ये पूरा पूरा बोलेंगे। और पॉरीफेरेंस यानी क्यों कहते हैं ये लगाएंगे। ये 6 पॉइंट ऐसा है जो एक्सक्लूसिव फीचर है, और एक्सक्लूसिव फीचर एक्सक्लूसिव होता है, बाकी किसी फाइलम में नहीं पाया जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो यहां तक मैंने आपको बता के पॉरीफेरा फिनिश किया। पॉरीफेरा के बाद अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा निडारियंस का। और मैं बता दूं निडारियंस और टिनोफोरन्स का एक ही वीडियो होगा, क्योंकि इन दोनों फाइलम में 99% कैरेक्टर्स सेम होते हैं, ठीक है। तो पॉरीफेरन और निडारियंस दोनों मिलके हम लोग बोलेंगे सिलेंट्रेट्स, और सिलेंट्रेट्स पे एक वीडियो आपका बनेगा जो आपको जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले।